आगे आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल इस समय 3 तरफ से हमले झेल रहा है। 3 देशों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। सबसे पहले बात हमास की, जो गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 5000 रॉकेट दागे थे। उसके बाद इजराइल और हमास के बीच यह जंग छिड़ गई और लगातार पिछले 26 दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब यह जंग विध्वंसक होती जा रही है, क्योंकि इस वॉर में हमास को लेबनान और यमन का भी साथ मिल गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो यमन से हूती विद्रोहियों भी इजराइल के खिलाफ खुलकर इस जंग में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल में मिसाइलें दागी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को हालांकि नाकाम तो कर दिया है, लेकिन जंग में इजराइल 3 तरफ से घिर चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई और देश भी इजराइल के खिलाफ इस जंग में उतर सकते हैं। देश त्रिपाठी सर, इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि क्या कितना सक्षम है इजराइल, एक तरफ नहीं, 2 तरफ नहीं, बल्कि 3 तरफ 3 देशों के हमले को झेल रहा है। क्या टारगेट को या फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है? आपको लगता है कि ये तमाम देश इतने मुखर हैं कि इजराइल से पंगा ले सकते हैं? विपिन, देखिए, इजराइल पहले भी जो लड़ाई हुई थी 1967 ले लीजिए, 1973 ले लीजिए, 2006 ले लीजिए, उसमें भी 2 से 3 देश थे। लेकिन उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। उनमें जो है उनकी फौज थी, चाहे वो जॉर्डन या इजिप्ट या लेबनान, लेकिन इसमें सब जो हैं टेररिस्ट हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, एक प्रॉपर फौज नहीं है, एक कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पता लग रहा है, जिस तरह के हथियार इनके पास हैं, उसकी शायद कल्पना नहीं थी। अभी आपको सरदाना साहब ने बताया था कि कितना घातक हथियार उन्होंने इकट्ठा कर रखा है उनके नेवी को डैमेज करने के लिए। मिसाइल्स देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर हूती लॉन्च कर रहे हैं यमन से, तो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसको तो एरो 3 मिसाइल या डिफेंस एंटी मिसाइल से इसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये जो तीनों तरफ से है इजराइल के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकता है। और इसीलिए इन्होंने अपना जो ग्राउंड ऑफेंसिव था वो डिले किया था अपनी तैयारी करने के लिए। और अमेरिका ने भी देखिए इसी बीच में अपने सारे बेसेस, 12 बेसेस हैं, बहरीन से लेकर के ये अरब कंट्रीज में, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब में सबको उन्होंने स्ट्रेंथन कर रखा है। यही वजह है कि सर अमेरिका ने उस समर्थन को देखते हुए बड़ी बातें कह दी थी कि इजराइल की तरफ अगर टारगेट किया जाएगा तो अमेरिका उसका साथ देते हुए उन टारगेट्स को इंटरसेप्ट करते हुए मार गिराएगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है जब यमन ने इजराइल की तरफ से टारगेट किया था। लेकिन गाजा में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक और सबसे बड़ी हकीकत है। इजरायली हमले में 8500 लोगों की मौत को लेकर खबर आई है। गाजा पर लगातार इजराइल बॉम्ब बरसा रहा है और तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं।